नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शैम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। बुक 2 पार्ट 1 के दूसरे अध्याय, करुणा का चक्र बनाना, संघ की शक्ति पाना। और इसलिए प्रजापति ने यशोधरा और महल की अन्य सभी महिलाओं को प्राचीन पेड़ों की गहरी हरियाली की छाया में देवदार के एक उपवन में भोर में एकत्र होने की व्यवस्था की। अध्याय 8वां यशोधरा की कहानी से लिया गया है। दुख और करुणा एक चक्र में मिलते हैं। दुख की विशालता के साथ रहना, उसे एक साथ सहना कैसे संभव है ताकि उसे सहने और जागरूकता के साथ जाना जा सके। अगर एक साथ नहीं तो कैसे। प्रजापति जानते हैं कि यशोधरा का दुख उतना गहरा है कि वह उसे अकेले सहन नहीं कर सकती। ऐसे दर्दनाक नुकसान का शोक मनाने के लिए एक पूरे गांव की जरूरत होती है और महल समुदाय की महिलाएं भावनात्मक रूप से भ्रमित है और किसी तरह यशोधरा के साथ रहने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ के जाने के बाद सुबह प्रजापति यशोधरा के सबसे करीबी महिलाओं को पाइन ग्रोव में मिलने के लिए बुलाते हैं और वह यशोधरा को उनके पास ले जाती है। वे स्वाभाविक रूप से उनके चारों ओर उसके करीब इकट्ठा होती है और फिर प्रजापति उन्हें यशोधरा के चारों ओर एक घेरे में बैठने के लिए कहते हैं। सम्मान और उसके दर्द को स्वीकार करने के एक इशारे में वे हिंदू प्रार्थनाएं अब जपना शुरू कर देते हैं। उसके आंसू बिना शब्दों के बहते हैं। मंडली की करुणामय सुनाई के माध्यम से यशोधरा को अपने दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द मिलना शुरू हो जाता है। महिलाएं प्रतिदिन एक साथ मिलना जारी रखती हैं। अंततः यशोधरा मंडली के केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती है। कई लोगों में से एक बनने के लिए यह आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। पारस्परिकता की ओर वह यह देखना शुरू करती है कि उसका अनुभव दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है और गहराई से सुनना सीख सकती है। अन्य लोग भी इस मंडली में शामिल होते हैं और समय के साथ वो बड़ा होता जाता है, जिसमें समुदाय के 10,000 सुख 10,000 दुख शामिल होते हैं। यशोधरा बताती है कि महिलाओं का समूह इस तरह से अपनी आध्यात्मिक साधना खोजता है। सुबह की परिक्रमा में वे जाना पहचानी हिंदू प्रार्थनाएं और भजन गाती रहती है और हर व्यक्ति एक एक करके दिन भर की अपनी चुनौतियों के बारे में बोलता है, मदद मांगता है। शाम की परिक्रमा में वे मदद के लिए और दिन के लिए अपना आभार व्यक्त करती है। यह एक अभ्यास में बदल जाता है। एक साथ रहने का तरीका मौन और सचेत तरीके से बोलने के बीच बारी बारी से यह अभ्यास उनके अभ्यास अनुष्ठान के रूप में शुरू होता है और अनुष्ठान एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है जो उसकी कहानी की बाकी हिस्सों के लिए आधार तैयार करता है। रिश्ते की उपचार शक्ति और एक माँ, एक दोस्त और दुनिया में उनके साझा कार्यों में भागीदार के रूप में उसके काम को नींव अनजाने में पीड़ा के प्रति प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए प्रजापति और यशोधरा करुणा के एक चक्र के लिए नींव बनाते हैं जो न केवल यशोधरा के दुख को ठीक करता है बल्कि सभी महिलाओं और अंत पुरुषों के बड़े सामान्य चक्र को भी शामिल करता है। यह अभ्यास एकाकीपन और निराशा के बजाय जागृति और मुक्ति का आधार बन जाता है। ज्ञान और उपचार का एक चक्र जो पीड़ा को जानने, धारण करने और बदलने का एक साधन प्रदान करता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।